हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 13। ये वीडियो अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया, दिवाली थी, काम वगैरह, इस वजह से ये जो है वीडियो मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी जो है हम जो प्रीवियस वीडियो था उसी का ही हम कंटिन्यूशन पार्ट देखेंगे। एस चांद के बुक के जो है हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप एई या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो ये जो वीडियोज़ है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मेरे 100 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मोटिवेटिंग भी लग रहा है। इससे मतलब समझ में आता है कि शायद जो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ वो किसी न किसी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो लॉट ऑफ थैंक्स फॉर दैट। ठीक है, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से वीडियोस को लाइक कीजिए, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो ये हमारा क्वेश्चन, अ बिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 10⁻³ सेकेंड, द करंट इज। इस क्वेश्चन में जो है हमको करंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन कितने 1 बिलियन हमको दिए हैं, मतलब कि 1 × 10⁻⁹। टाइम हमको दिया हुआ है कितना है, 10⁻³ सेकेंड। एंड चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हम आपको याद करना पड़ेगा कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो ये आ जाता है अपना फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो ठीक है, चलो यहाँ पे अपन जो है लिख लेते हैं। इसी को ही हम चार्ज को ही हम देखेंगे तो क्या हो जाता है आगे, n इंटू ई, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ। ये कितना हो जाएगा, 1 बिलियन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और हमको टाइम कितना दिया है, 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, 6। अब -16 एंड 9 कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, -7। तो कितना होगा ये, 1.6 × 10⁻⁷ एम्पियर, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग अ गैस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पॉजिटिव आयंस ओनली, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस बोथ, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। तो क्या होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए ये कुछ डायग्राम है, ये कुछ मैंने दिखाया है यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक कांच की बंद नली, मतलब कि ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होती है, गैस भरी होती है, और जो है ये लो प्रेशर पे रखी जाती है। इसके दोनों सिरों पर जो है इलेक्ट्रोड्स लगी होती है, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, एक कैथोड और एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, तो जब डिस्चार्ज ट्यूब में गैस होती है और हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो गैस के आइटम जो एटम्स है वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, इससे पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, इसीलिए करंट दोनों की वजह से जो है वो फ्लो होती है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक 50 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज टू पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इफ द करंट इज 5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आपको तो चार्ज का फॉर्मूला पता ही है। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, करंट इनटू टाइम, है ना। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये चार्ज क्यू से हम डिनोट करते हैं इसको। तो टाइम क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन करंट। तो कितना है, 50 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और करंट कितना दिया है, 5 मिली एम्पियर। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये,
तो ये कितना बच जाएगा 10, मतलब कि 10 इंटू 10⁻³ सेकेंड। यहाँ से जो है हमारा जो टाइम है वो निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो है ऑप्शन में हमको नहीं दिख रहा है इसमें। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट्स डायमेंशन, इट्स मटेरियल। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कि रो, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की, जो है वो इंट्रांजिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि जिसको बोल सकते हैं कि अंदरूनी विशेषता, है ना। तो ये वायर की लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया या किसी भी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो क्या, एक तो मटेरियल के ऊपर कि कौन सा मटेरियल है वो, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, और दूसरा है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी के ऊपर ही जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स मटेरियल। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ अ चार्ज that will be transferred by a current flow of 10 ampere over 1 hour period is। क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपको निकालना है, बेसिकली आपको क्या निकालना है, क्यों निकालना है। हमने इसका फॉर्मूला देखा है, क्या है इसका, करंट इनटू टाइम, है ना। तो करंट कितना है 10 एम्पियर, और 1 आवर टाइम किस में लेना पड़ता है हमको, सेकेंड में। तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 60 × 60। तो ये कितना हो जाएगा 36 × 10⁻³ कूलम, ठीक है। 1 2 3, तो कितना आना चाहिए इसका, 36 × 10⁻³ है क्या, 3.6 × 10⁻³ दिख रहा है यहाँ पे, और 3.6 × 10⁻⁴। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप पॉइंट शिफ्ट कर दो, 3.6 कर दो, तो 10⁵ कूलम जो है आपका आंसर इसमें निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस को जो है आपको केयरफुली देखते चलना है। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, R = ρL/A, है ना। ये हो गया लेंथ और ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे है, मटेरियल पे है, टेम्परेचर पे है। शेप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता, मतलब कि करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल 3 times एज लॉन्ग एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी। तो अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कितना है, ρL/A, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि लेंथ ऑफ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है। मटेरियल जो है वो सेम है, बस क्या चेंज किया है, 3 times द लेंथ, मतलब कि L2 क्या हो जाएगा, 3 times ऑफ L1 एंड द ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि A2 क्या हो जाएगा, ट्वाइस A1, ठीक है। तो R2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, R2 ρL2/A1, ठीक है। ρL2 कितना है, 3 times ऑफ L1, और ये कितना है, 2 times ऑफ A1, 3/2 × ρL1/A1। तो ये क्या है, ये इक्वल्स टू हो जाता है आपका R1, मतलब कि क्या हो जाएगा, R2 = 3/2 × R1, और R1 कितना दिया है यहाँ पे, 6 ओम, तो 2 3 = 6, और ये आ जाएगा कितना, 9 ओम्स, मतलब कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लगने पर कंडक्टर में धीरे धीरे ड्रिफ्ट करता है ना। मतलब कि ये जो स्पीड होती है ये काफ़ी कम होती है हाई स्पीड रैंडम मोशन के कंपैरिजन में। इसका ऑर्डर जनरली कितना होता है, 10⁻⁴ से लेकर तो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड के बीच में ये जो है ये होता है, और इसी छोटी स्पीड से ही करंट फ्लो होती है। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2 10⁻⁵ मीटर पर
सेकेंड। नेक्स्ट है द कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, एवरीवन नोज इसका, आई डोंट थिंक कि इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर डैश विद टेम्परेचर डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन्स अनचेंज या फिर नन ऑफ द अबव। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, मेटल में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम्स का वाइब्रेशन भी बढ़ जाता है, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में ज़्यादा रुकावट है ना, मतलब कि रेजिस्टेंस मिलती है, यही उनका कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। इसीलिए मेटालिक कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पर जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनर्जी सोर्स दैट प्रोड्यूस 50 मिली जूल ऑफ एनर्जी ऑफ एवरी माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज दैट फ्लो इज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये जो है आपको ये पता होना चाहिए, ये जो रिलेशन है एनर्जी, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का ये है। ठीक है, तो ये क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालने के लिए बोल रहा है। 50 मिली जूल अपॉन कितना है, माइक्रोकूलम। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना बन जाएगा +6, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट, मतलब कि 50 किलो वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिए, इसके ऊपर जो है प्रॉब्लम्स बनते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी और चार्ज का रिलेशन V = W/Q। नेक्स्ट है इंसुलेटर हैव डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दैट इज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाइए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें आपको जो है ये दिख जाएगा, उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। यूरेका हैज़ डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑलमोस्ट 0, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यूरेका का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन कैसा रहेगा कि देखिए जैसे जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नॉर्मली उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन यूरेका जो है वो एक निकल और कॉपर का अलॉय है। किसका, निकल का और कॉपर का अलॉय है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 60% जो है निकल का होता है और 40% जो है इसमें कॉपर होता है। ठीक है, इस अलॉय की स्पेशलिटी ये है कि टेम्परेचर बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ज़्यादा चेंज मतलब कि नहीं होता है ना। इसलिए यूरेका का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और यही रीज़न है कि इसे स्टैंडर्ड रजिस्टर, शंट और रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑलमोस्ट 0। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट बी डिलीवर्ड बाय अ बैटरी विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट टू डू 500 जूल ऑफ वर्क। तो अभी मैंने बताया था कि ये जो रिलेशन है आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अपने को क्या निकालना है, चार्ज W/V। कितना है, W दिया हुआ है 500 जूल और ये दिया है 100, तो मतलब कि ये कितना आ जाएगा, 5 कूलम विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, तो देखो ये जो प्रॉब्लम है ये आते हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। ठीक है, इसी पे ही काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इसी के टाइप के आपके ने देखे भी होंगे अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो एरिया। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, पायर स्क्वायर। अभी यहाँ पे जो है क्या दिया है, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, डायमीटर दिया है ना, तो हम ओरिजिनल वाले को ले लेंगे D1 और जो नया रहेगा उसको ले लेंगे हम D2। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर क्या हो जाएगा, D1/2 का होल स्क्वायर, मतलब कि समझ लो हम A1 ही निकाल रहे हैं इसमें, तो पाई D1²/4, ये हो गया हमारा क्या, A1।
ठीक है, ये हो गया हमारा A1। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल्स टू न्यू वॉल्यूम। ओरिजिनल क्या हो जाएगा? A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा? A1 L1 बाय A2। अब A2 क्या है? हमको गिवन है कि जो नया डायमीटर है वो क्या हो जाता है? ओरिजिनल डायमीटर का हाफ। तो यहाँ से हम जो है A2 निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा ये भी? पाई आर स्क्वायर, पाई D2 बाय 2 का होल स्क्वायर बाय, है ना, D2 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो D2 क्या था? D1 बाय 2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे D1 बाय 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। मतलब ये कितना आ जाएगा? पाई D1 स्क्वायर 4 इंटू 4, है ना। अभी आप अगर नोटिस करोगे तो ये जो है ये क्या हो जाता है? A1 हो जाता है ना। तो अपना A2 क्या हो जाएगा? A1 बाय 4। गेटिंग? तो यहाँ पे मैं जो है A2 का वैल्यू पुटअप कर दूंगी तो मुझे L2 का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। ये क्या है? A1 L1 अपॉन, ये क्या आ जाएगा? A1 बाय 4, है ना। A2 का वैल्यू अभी हमने निकाला A1 बाय 4। A1 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 4L1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा L2 का वैल्यू। तो अब सिंपली हमको जो है यही फॉर्मूले में पुट कर देना है ये रेजिस्टेंस का। क्या हो जाएगा? R2 रो L2 बाय A2। गेटिंग? रो L2 क्या हो जाएगा अपना? 4 टाइम्स ऑफ L1 और A2 क्या हो जाएगा? A1 बाय 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये कितना आ जाएगा? 16 रो L1 बाय A1, जो कि ये क्या हो जाएगा हमारा? R1, है ना। तो क्या हो जाएगा ये? R2 इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, मतलब कि ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर।